हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक और टॉपिक, दैट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मेसोमेरिक इफेक्ट। आई थिंक आपको वो क्लियर होगा। सो चलिए आगे मूव करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ। सो हाइपर कॉन्जुगेशन के हम आपको और भी नाम बता देते हैं। अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन ना अच्छा लगे तो आप इसको और क्या कह सकते हैं? यू कैन कॉल इट एज बेकर नाथन इफेक्ट, बिकॉज ये इन्होंने बताया था। ओके, सो बेकर नाथन इफेक्ट भी आप इसे कह सकते हो। और आपको अगर ये भी पसंद ना आया हो तो आप और क्या कह सकते हैं? और आप कह सकते हैं इसको नो वॉन्ड रेजोनेंस। ओके, आई थिंक सभी बच्चों को रेजोनेंस क्लियर होगा, सभी पढ़ चुके हैं, राइट? सो और क्या कह सकते हैं? नो वॉन्ड रेजोनेंस। नाउ आपको ये नाम सुन के बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, भाई ये कैसा रेजोनेंस होगा। ओके, सो इसी एक्साइटमेंट को बनाए रखें, आगे जानते हैं किस तरीके से हो सकता है। ओके, सो सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने के लिए हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, विच इज़ व्हाट? अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या समझना पड़ेगा? कि अल्फा हाइड्रोजन्स हमारे क्या होते हैं। बट अल्फा हाइड्रोजन्स को भी समझने के लिए फिर से आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, विच इज़ व्हाट? अल्फा कार्बन। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं किसको? अल्फा कार्बन को। देन हम समझ पाएंगे किसको? अल्फा हाइड्रोजन्स को। एंड जब अल्फा हाइड्रोजन समझ जाएंगे तो हम समझ पाएंगे किसको? हाइपर कॉन्जुगेशन को। ओके, सो चलिए समझते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल चलो बाद में लेते हैं, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। दैट इज़ कि आपके पास कोई भी क्या हो? डबल बॉन्ड हो। ओके, या फिर आपके पास क्या हो? कोई ट्रिपल बॉन्ड हो। ओके, या फिर आपके पास क्या हो? कोई कार्बोकैटाइन हो, या फिर कोई रेडिकल हो। ओके, या फिर आपके पास क्या हो? बेंजीन रिंग हो। ओके, सो इनमें से कोई भी सिस्टम आपके पास हो और उस सिस्टम में क्या हो कि डबल बॉन्ड से डायरेक्टली क्या अटैच हो? कोई कार्बन अटैच हो। ठीक है, दैट इज इन सभी सिस्टम से कोई भी कार्बन जो कि कैसा जुड़ा हो? डायरेक्टली अटैच हो, जुड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। ओके, एंड इसी अल्फा कार्बन से आपके जितने भी हाइड्रोजन्स जुड़े होंगे, ओके, उन हाइड्रोजन्स को हम क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स। ओके, चलिए इस चीज़ को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम समझते हैं, थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेती हूँ कुछ इस तरीके से, दैट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या लगा है? CH3। ओके, अगर मैं इसी CH3 को थोड़ा खोल के लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ और अच्छे से क्लियर होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, एंड इस कार्बन से हमारे पास है 3 हाइड्रोजन्स। ओके, सो अभी मैंने जो आपको बात समझाई उसके अकॉर्डिंग अभी आप ध्यान दें तो डबल बॉन्ड है यहाँ पे हमारे पास सिस्टम में, या डेफिनेटली हमारे पास है डबल बॉन्ड। एंड इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा? हमारा दिस वन, राइट? सो ये कार्बन हमारा क्या हो गया? अल्फा कार्बन, राइट? क्या हो गया? अल्फा कार्बन। एंड मैंने बताया कि अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन्स जुड़े होंगे उन्हें आप क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन्स। सो इस कार्बन से हमारे जो हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं वो कौन से हैं? 1, 2 एंड 3, ये, राइट? सो ये तीनों ही हमारे क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन्स। So we have here 3 alpha hydrogens, right? तो चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास है CH3 एंड एक कार्बन के बाद में फिर ट्रिपल बॉन्ड एंड CH3। ओके, सो CH3 जो हमारे पास जुड़े हैं ये हमारे क्या है? अल्फा कार्बन होंगे, राइट? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कार्बन है, तो ये हमारे हुए अल्फा कार्बन। एंड इन अल्फा कार्बन से जो ये हाइड्रोजन्स जुड़े हैं इनको हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट? सो यहाँ पर हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? we have here 6 alpha hydrogens. Okay, and alpha carbon कितने हैं? 2 alpha carbon. वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आप एक और चीज ऐड कर लीजिए, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। ओके, व्हाट? फंक्शनल ग्रुप।
तो एक फंक्शनल ग्रुप वाला एग्जांपल लेते हैं। लाइक वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ओके, ये हमारे क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। सो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली अटैच कार्बन है हमारा ये, सो इसको हम बोलेंगे क्या, अल्फा कार्बन। ओके, एंड इससे हमारे 3 हाइड्रोजन्स जुड़े हैं, ये तीनों हाइड्रोजन्स हमारे क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एंड चलिए एक बेंजीन वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं। सो ये हमारी क्या बनाई हमने, बेंजीन रिंग, राइट। एंड इस बेंजीन रिंग से मैंने कुछ जोड़ दिया ऐसे एक ग्रुप, ठीक है। जो बच्चे पहले से वीडियोस देख रहे हैं या जिनको पहले से पता है वो समझ पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इथाइल ग्रुप। सो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन हमारा कौन सा हुआ, यहाँ वाला, राइट। सो यहाँ वाला जो कार्बन है वो होगा हमारा अल्फा कार्बन। एंड इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन्स जुड़े होंगे, इससे 2 हाइड्रोजन्स जुड़े होंगे, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सो इतना आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। नाउ वी हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दैट, ओके, जिसमें हमारे पास क्या है, एक रेडिकल प्रेजेंट है जो कि यहाँ पर है। ओके, सो यहाँ पर रेडिकल है, तो इस रेडिकल से डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन कौन से हमारे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। एंड इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स हमारे क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन्स होंगे, 1 2 एंड 3, राइट। एंड एक हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, राइट। सो हमारे पास यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, वी हैव 4 अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ इस तरीके से, थोड़ा बड़ा सा ले लें, चलो एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, कुछ इस तरीके से। सो ये है हमारी बेंजीन एंड लाइक दैट एंड लाइक दैट। ओके, सो अगर मैं पूछूँ आपसे इसका नाम, तो आपने कभी पहले इसको देखा है क्या, ठीक है, तो मैं बता दूं ये क्या होता है, एंथ्रासीन। सो यहाँ पे मैं बात करूँ कि मुझे बताइए अल्फा हाइड्रोजन्स, तो क्या आप बता पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए फटाफट यहाँ पर मुझे अल्फा कार्बन ढूंढ के दिखाइए, एंड फिर अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं ये भी आप मुझे बताइए। तो यहाँ पे अगर मैं बेंजीन की साइड से देखूँ तो हमारे पास अल्फा कार्बन ये है, ठीक है। एंड अगर आप ऐसे भी देखें कि डबल बॉन्ड से जस्ट जुड़े हुए कार्बन हमारे पास क्या है, ये है, राइट। सो ये भी हमारे क्या हुए, अल्फा कार्बन। एंड इससे हमारे पास कितने हाइड्रोजन्स जुड़े होंगे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, राइट। सो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हुए, 4। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कार्बोकेटाइन का, ठीक है। सो अगर आपके पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, ओके। एंड सॉरी ये सिंगल बॉन्ड है, ओके। एंड इस तरीके से एक मिथाइल लगा है एंड एक इथाइल लगा है, ठीक है। अब आप मुझे इसमें बताइए कि आपको कितने अल्फा कार्बन दिख रहे हैं। तो इस कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन हमारे पास एक ये है, एक ये है एंड एक ये है, राइट। एंड यहाँ पर क्या होगा, 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पर होंगे, 2 यहाँ पर होंगे एंड एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। तो हमारे पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन्स कितने मिलेंगे, 6, ठीक है। तो आई थिंक आपको अल्फा हाइड्रोजन्स देखने आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अपना जो मेन टॉपिक है दैट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, सो हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसके 2 नाम आपने पहले ही जान लिए थे, दैट इज़ व्हाट, बेकर नाथन इफेक्ट एंड व्हाट, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, सो एक और मैं आपको नेम बताती हूँ, ठीक है। आप सोच रहे हो कितने सारे नाम ही पता चल रहे हैं हमें इसके बारे में, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को समटाइम वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्मा एंड पी रेजोनेंस, ठीक है।
एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। आगे हमें समझ में आएगा कि इसको सिग्मा पी रेजोनेंस क्यों कहते हैं, ठीक है। सो इसको सिग्मा पी रेजोनेंस कहते हैं। एंड दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जितने ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे उसकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं इन दोनों में से पूछूं कि कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, तो सॉरी वैसे कंपेयर नहीं कर सकते, दो कार्बोकैटायन के बीच में कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास एक और कार्बोकैटायन हो, उसमें आपके पास कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हों, 4 हों, तो आप आसानी से बता पाएंगे विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कि ये वाली स्ट्रक्चर हमारी ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो आगे एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। सो इतनी बात आपको समझ में आई कि इसकी हेल्प से, हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं आसानी से, किस किस की, कार्बोकैटायन की, ठीक है। कार्बोकैटायन हो या फिर आपके पास रेडिकल हो या फिर कोई भी एल्कीन हो, तो उनकी स्टेबिलिटी आसानी से कंपेयर करके हम बता सकते हैं। एंड आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमने कहीं भी कार्बो एनायन के बारे में यहाँ बात नहीं की, वो इसीलिए क्योंकि जो कार्बो एनायन होते हैं वो हमें शो नहीं करते हैं क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। दैट इज़ आप समझ गए होंगे कि जितने भी हमारे कार्बो एनायन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते हैं। एंड आपके इस दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे इससे रिलेटेड एंड इससे रिलेटेड, तो आप चिंता नहीं करिए, आप आगे की वीडियोस भी मेरी देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जितना ज़रूरी है मैं आपको समझाती जा रही हूँ, ठीक है। सो चलिए अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन को देखते हैं, ठीक है। क्या एक्चुअल में हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे है, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक यहाँ पर भी H होगा, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा कार्बन ये है, राइट, एंड ये 3 क्या है हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है, किसकी फॉर्म में, कार्बोकैटायन, सॉरी H+ की फॉर्म में, दैट इज़ प्रोटॉन की फॉर्म में। इसको हमें रिमूव करना होता है अल्फ़ा हाइड्रोजन को किसकी फॉर्म में, H+ की फॉर्म में, ठीक है। अगर ये क्या होगा, पॉजिटिव बनाएगा तो यहाँ पर कार्बन पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। आप ऐसे मानिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन पे आ गए तो इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो ये H+ की फॉर्म में हो जाएगा, एंड इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कार्बन पे, ओके। एंड अब ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन, ठीक है। किस तरीके से डीलोकलाइजेशन, लाइक चलिए आगे की स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, यहाँ पे सब हौच पौच हो जाएगी, ओके। सो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने मान लिया कि इसको हमने क्या किया, प्रोटॉन की फॉर्म में बना दिया, एंड 2 हाइड्रोजन हमारे ऐसे ही जुड़ेंगे एंड कुछ इस तरीके से, राइट, CH2। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, निगेटिव है, तो हम अब ये मान रहे हैं कि ये डीलोकलाइजेशन करेगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, एंड ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस वाले कार्बन पे जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, आपको रेजोनेंस सिखाया है मैंने तो आप आसानी से बना पाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। एंड ये हमारा ऐसे ही लगा के रखेंगे, डबल बॉन्ड आया, एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से, सॉरी, एंड यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारी बनेगी स्ट्रक्चर, ओके। सो ये हमारी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है एक तरीके से। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, जो हमारे और भी अल्फ़ा हाइड्रोजन्स बचे हुए हैं उनके भी क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइजेशन कराना है, तो वो भी करेंगे डीलोकलाइजेशन। तो कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब इस वाले हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो इस वाले के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डीलोकलाइज करेंगे, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एंड ये कुछ इस तरीके से ही हमारी रहेगी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो हमें इसको भी दिखाना पड़ेगा,
कि इसके इलेक्ट्रॉन ने भी डीलोकलाइजेशन किया, तो किस तरीके से दिखाएंगे, ये हमारा आ जाएगा H+ की फॉर्म में, ओके। एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ओके। सो इस तरीके से हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी देखने को मिल रही है, ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम दिखाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, ओके। सो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिला विच इज़ वॉट, कि जो अभी आपने सुना था कि इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, इट इज़ बिकॉज आप देख पा रहे होंगे कि अभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जितने भी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं कोई भी बॉन्ड नहीं है, राइट। सो कोई भी बॉन्ड नहीं है, दैट्स वाई इसको हम समटाइम क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बट रेजोनेंस तो हो रहा है, ठीक है। एंड आपको अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि कितनी आपकी हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, तो आप कभी इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, कभी इसको ऐड नहीं करेंगे। हमारा जो स्टार्ट हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस, ठीक है, वो यहाँ इस स्ट्रक्चर से स्टार्ट हुआ है। तो हमें कितनी स्ट्रक्चर मिल रही है, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। तो शॉर्ट ट्रिक हमारी कुछ इस तरीके से है, अगर आपको पता करना हो क्या, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वेरी सिंपल, विच इज़ व्हाट, अल्फा हाइड्रोजन्स +1, ठीक है। एल्कीन्स में पता करने के लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, जिसको कि आपको याद रखना है। जैसे हमारे इस वाले एग्जांपल में आपने देखा कि कितने हाइड्रोजन्स थे, अल्फा हाइड्रोजन्स 3 थे, एंड हमें कितनी स्ट्रक्चर मिल रही है, 1 2 3 एंड 4। इसको नहीं हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसको क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, इट इज़ हाईली अनस्टेबल। यहाँ पर तो इनको क्या है, कॉन्जुगेशन की वजह से, डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। बट ये वाली स्ट्रक्चर हमारी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, दैट्स वाई हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो पहला एग्जांपल देखिए, अगर मैं इस एल्कीन में आपसे पूछूं कि हमारे पास कितनी स्ट्रक्चर्स बनेंगी, तो आप बता पाएंगे क्या, मुझे लग रहा है आसानी से बता पाएंगे। अल्फ़ा कार्बन ये हो गए, और इन कार्बन पे क्या होंगे, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 9, ठीक है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हमारे हुए 9 + 1, तो हमें कितनी स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 10, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बताना है इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, तो यहाँ पर हमारे पास कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन से, 3 3 6, तो 6 + 1 कितनी, 7, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कार्बोकैटाइन से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर मैं आपको दूं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमारा कार्बोकैटाइन, तो आप बता पाएंगे मुझे कितनी बनेंगी स्ट्रक्चर्स। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स पता कीजिए, 3 यहाँ पर होंगे, 2 यहाँ पर एंड 2 यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कार्बोकैटाइन से डायरेक्टली जुड़े कार्बन है हमारे पास 3, 1 2 एंड 3। सो टोटल हमारे पास कितने हुए, 3 यहाँ पर, 5 6 7, ओके, 7 + 1, सो कितने हमें स्ट्रक्चर मिलने वाली है अपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 8, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, ये वाला एग्जांपल है कुछ हमारा ऐसा जिसको कि मुझे आप करके बताएंगे, ठीक है। मैं आपको 3 करके दिखा चुकी हूँ, तो इस वाले का आंसर आप मुझे बताएंगे कि कितनी इसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगी, ठीक है। आसान है बताना, ठीक है। एंड आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, बिकॉज वीडियो हो रहा है लंबा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, ठीक है, सेकेंड पार्ट। थैंक यू।